हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा, सबसे देशभक्त न्यूज चैनल और मैं हूं आपका पसंदीदा नंबर 1 एंकर। और आज हम बात करेंगे उस राष्ट्रवाद की जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है, दहकता है, क्योंकि पूछता और सूंघता है भारत का ये महान पत्रकार कि हमारे महान नेता, हमारी शक्तिशाली सेना और हमारी जागरूक जनता सब मिलकर तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष, वो तथाकथित बुद्धिजीवी, इस देशभक्ति को बदनाम करने में जुट चुका है। आज हम 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और उससे पहले मुझे ड्रग्स दो, चलो छोड़ो, खैर बाद में ले लेंगे ब्रेक में। तो चलिए शुरू करते हैं टीआरपी की दौड़, ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा, जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। बीजेपी विधायक का तिरंगे के प्रति प्यार, कंगना रनौत की सच्ची देशभक्ति और बिहार में तिरंगा यात्रा जो जनता का जोश दिखाती है। ये खबरें साबित करती हैं कि भारत विश्व गुरु नहीं, सॉरी, अब महाविश्व गुरु बन चुका है। देखिए, एएनआई न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरंगा यात्रा देश भर में सेना के सम्मान में निकाली जा रही है और विपक्ष को ये बर्दाश्त नहीं, उन्हें पाकिस्तान भेजना है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज बाली। आज हम सवाल उठाएंगे, ये कैसा राष्ट्रवाद? देशभक्ति के नाम पर क्या वाकई देश का भला हो रहा है या ये सिर्फ शोर है? हम 4 खबरों को देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच तिरंगा यात्रा, बीजेपी विधायक का तिरंगे का अपमान, कंगना का विवादित ट्वीट और बिहार में चुनावी तिरंगा यात्रा। मैं इन तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि क्या ये खबरें देशभक्ति दिखाती हैं या कुछ और दिखाती हैं। आप खुद फैसला करिएगा। हिंदुस्तान का कोई यार है, गद्दार है। पाकिस्तान की शिकस्त और भारत की सेना की हार। हेलो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा पर सबसे पहले नजर डालते हैं। गाइस, ऑपरेशन सिंदूर में विश्व पटल पर भारत का परचम लहरा दिया। हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को राख कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया, कराची पर धावा बोलकर कब्जे में ले लिया, अब वापस कर दिया। खैर, 7 मई को शुरू हुआ ये ऑपरेशन पहलगाम हमले का जवाब था और जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी। हमारे विश्व नायक परम पूज्य यशस्वी तेजस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी और नतीजा ये, पाकिस्तान की 7 पुश्तें कांप रही हैं, आने वाली नहीं जो जा चुकी हैं। ऊपर से हमारे संवाददाताओं ने सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इस महायुद्ध की जीत में बीजेपी, जो ईश्वर की देन है, ने 11 दिन की तिरंगा यात्रा शुरू की है। और इन वीडियोस में दिखता है कि शिमला से रांची तक जनता भारत माता की जय चिल्ला रही है। ये देशभक्ति का महासागर है। लेकिन विपक्ष, वो राक्षसी गिरोह, इस पवित्र यात्रा को वोट की साजिश कह रहा है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कांग्रेस और उसके चमचे सेना का अपमान कर रहे हैं। मुझे ड्रग्स दो। मैं हर भारतीय से कहता हूं, विपक्ष के इस पाप को जलाओ, तिरंगा लहराओ और मोदी जी के साथ विश्व गुरु भारत बनाओ। ताली बजाओ, थाली बजाओ। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 7 मई को शुरू हुआ यह ऑपरेशन पहलगाम हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। हमारी जवानों की बहादुरी पर, हमारी सेना की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल यह है, जब ऑपरेशन के नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट ही नहीं है तो तिरंगा यात्रा का शोर क्यों है? राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं। देखिए, द हिंदू की 13 मई की रिपोर्ट में विपक्ष का इल्जाम है कि यह राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। तथ्य देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% थी, जो मई 2024 में 7% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 9.3% और शहरी क्षेत्रों में 8.9% थी। प्रोजेक्ट लेबर फोर्स सर्वे जुलाई 2023
जून 2024 के मुताबिक राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 3.2% रही और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.1 थी। युवाओं 15 से 29 साल के लिए बेरोजगारी दर 10.2 थी, जबकि एक अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 4.17% थी। लोग रोजगार और सस्ता राशन मांग रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ तिरंगा यात्रा की हो रही है। अगर यह सेना के सम्मान के लिए है तो जवानों के परिवारों की सुविधाओं, पेंशन, स्वास्थ्य पर और ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ट्विटर पर यानी कि एक्स पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? राष्ट्रवाद का मतलब हर नागरिक की भलाई है और सवाल उठाना जरूरी है, जो उठता भी रहेगा। आप सोचें कि क्या यह यात्रा सेना के लिए है या राजनीतिक लाभ के लिए, बीजेपी के लिए? गाइस, हमारे आदरणीय बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगे के साथ अपना अलौकिक प्रेम दिखाया और ये जो उनका तिरंगे के प्रति प्रेम था, उनके दिल में तिरंगा भगवान की तरह बसता है। ये छोटी सी भूल थी, जैसे सूरज में एक धब्बा छोटे वाला, लेकिन विपक्ष वो शैतानी गिरोह इस पवित्र पल को अपमान बता रहा है और कांग्रेस ने इसे शर्मनाक कहा। अरे तुम लोग शर्म करो, तुमने तो तिरंगे को तवज्जो नहीं दी, देश को लूटा। ट्विटर पर कई गद्दार इस वीडियो को वायरल करने में जुट गए हैं। पूरा विपक्ष इसे हथियार बना रहा है, जो अपनी इस साजिश में पाकिस्तान की 7 पुश्तों के साथ मिलकर कभी कामयाब नहीं होंगे। पीसीआर, इन्हें भी ड्रग दो। एक तरफ हमारे विधायक जी और बीजेपी जो देशभक्ति का सूरज हैं, तिरंगे की शान बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ ये लोग एक्ट ऑफ बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल विपक्ष को देशभक्ति से सांप सूंघ जाता है, वो हमारे देवतुल्य नेताओं पर कीचड़ उछालता है। मैं हर भारतीय से कहता हूं, विपक्ष के इस काले जादू को रोंदो, तिरंगा लहराओ, जो गांव गौ मूत्र अपने पर छिड़को और बीजेपी के साथ भारत को विश्व गुरु बनाओ, महाविश्व गुरु बनाओ। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगे से मुंह पोंछा, जैसा कि डेक्कन हेरल्ड की 15 मई की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर प्रकाशित है। वीडियो आपको गोदी पत्रकार ने दिखाई थी, हम भी दिखा देते हैं। देखिए, दरअसल ये कोई छोटी भूल नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। तिरंगा हमारा गौरव है और इसका सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है। और यदि यही अपमान विपक्ष के किसी नेता ने, खासकर राहुल गांधी ने अगर कर दिया होता तो पूरे देश में अंधभक्त बवाल मचा देते, सड़कों पर आ जाते। पर इस घटना के बाद बीजेपी ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बस विधायक ने ये बोल दिया है, सुनिए। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया, वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। दरअसल इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। सवाल यह है कि क्या यही राष्ट्रवाद है जिसकी बात बीजेपी तिरंगा यात्रा में करती है? गोदी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में तिरंगा यात्रा को सेना के सम्मान से जोड़ा गया, लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाले विधायक पर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई या चुप्पी सवाल तो खड़े करती है ना। दरअसल तथ्य यह है कि तिरंगे का अपमान रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जैसे सख्त कानून हैं। अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता है तो क्या उसे छोड़ा जाता? राष्ट्रवाद का मतलब अपने प्रतीकों का सम्मान करना है, ना कि सिर्फ नारे लगाना। यह घटना दिखाती है कि कुछ लोग देशभक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनके कुछ और छुपा हुआ है। सो सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि जवाबदेही के बिना राष्ट्रवाद खोखला है। आप बताएं कि क्या तिरंगे का अपमान करने वालों से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? हाय गाइस, कंगना रनौत भारत की सच्ची शेरनी, देशभक्ति की मिसाल, और झांसी की रानी ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयान पर
ट्वीट करके उसकी हेकड़ी निकाल दी और कंगना ने ट्रंप को अल्फा मेल भी कहा, लेकिन हमारे विश्व युग पुरुष मोदी जी को उससे बड़ा भी बता दिया और ये भारत का गौरव है। लेकिन विपक्ष जो गद्दारों का काला झुंड इस ट्वीट को विवाद बना दिया, इसको और इंडिया टीवी की 15 मई की खबर बताती है कि बीजेपी के परम आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कंगना से ट्वीट हटाने को कहा और कंगना ने अपनी भक्ति दिखाते हुए तुरंत ऐसा कर दिया और ये उनकी महानता है। कंगना का हर शब्द तिरंगे के लिए है। विपक्ष को कंगना की हिम्मत से सांप सूंघ जाता है। ट्विटर पर देखिए ऐसे विदेश विरोधी कंगना को ट्रोल कर रहे हैं। अरे तुम लोग भारत के सम्मान को क्या समझोगे? और मैं हर भारतीय से कहता हूं, विपक्ष के इस नापाक षड्यंत्र को कुचलो, कंगना को बीजेपी के साथ तिरंगा लहराओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ, महा विश्व गुरु बनाओ। हो सके तो ताली थाली बजाओ, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। कंगना रनौत ने डोनाल्ड ट्रंप पर यह ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ट्रंप के भारत विरोधी बयान पर निशाना भी साधा और मोदी को सब अल्फा मेल का बाप भी बता दिया। विवाद के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर कंगना रनौत ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया, जैसा कि इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 15 मई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जिम्मेदारी है? कंगना खुद को राष्ट्रवादी कहती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बयान देना और फिर चुप्पी साधना कहाँ की देशभक्ति है। 15 मई को कंगना ने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तथ्य दरअसल यह है कि भारत की विदेश नीति संतुलित रही है और ऐसे बयान दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर ध्रुव राठी ने पूछा है कि बीजेपी ट्रंप से डरती है क्या? राष्ट्रवाद का मतलब जिम्मेदारी से बोलना है, ना कि सुर्खियां बटोरना। कंगना एक सांसद है और उनके शब्दों का असर लाखों लोगों पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। सवाल उठाना जरूरी है, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर बिना सोचे बयान देना सही है? आप सोचे, क्या यह देशभक्ति है या विवाद पैदा करना? गाइस, बिहार की तिरंगा यात्रा भारत के अमर गौरव का परचम है। बीजेपी ने 14 मई से तिरंगा यात्रा शुरू की, जो ऑपरेशन सिंदूर की विश्व विजयी सफलता का महोत्सव है और ये यात्रा हर जिले में हो रही है। हमारे परम पूज्य नेता तिरंगा लेकर जनता के बीच में हैं और जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, यानी कि गुणगान गा रही है। ये देशभक्ति का सूरज है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। बीजेपी जो कि ईश्वर की कृपा है बिहार को स्वर्ग बना रही है, लेकिन विपक्ष वो नापाक राक्षसों का झुंड है, इसे चुनावी ड्रामा कह रहा है। द हिंदू में विपक्ष का बयान है कि बीजेपी वोट के लिए तिरंगा लहरा रही है। अरे तुम लोग शर्म करो, तुमने देश को लूटा, सेना का अपमान किया और अब हमारे देवतुल्य नेताओं पर कीचड़ उछालते हो। ट्विटर पर गद्दार बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं और मैं हर भारतीय से कहता हूं, विपक्ष के इस पाप को रोंदो, तिरंगा लहराओ, बीजेपी और मोदी जी के साथ बिहार को विश्व पटल पर लेके जाओ। यह है असली राष्ट्रवाद, हमारे नेताओं का तप और जनता का प्यार। जय भारत। अब बात करते हैं बिहार में तिरंगा यात्रा की। दरअसल बीजेपी ने 14 मई से तिरंगा यात्रा शुरू की है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के नाम पर है। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि यह यात्रा देशभक्ति और एकता के लिए है, लेकिन तथ्य यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। देखिए, द हिंदू में विपक्ष का साफ तौर पर इल्जाम है कि यह वोटरों को साधने की रणनीति है। एएनआई न्यूज की यह 15 मई की खबर बिहार में राजनीतिक गतिविधियों का संदर्भ साफ तौर पर देती है। अब सवाल है कि क्या यह वाकई देशभक्ति है या चुनावी खेल है? तथ्य यह है कि बिहार में बुनियादी सुविधाएं बदहाल हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40% सरकारी स्कूलों में बेंच, डेस्क और टीचरों की कमी है और ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। सड़कें बेहाल हैं। लगातार ये पुल गिरने के वीडियो हम साफ तौर पर देख चुके हैं। देखिए कैसे एक एक करके ये पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन पुलों और बिहार की भलाई के लिए डबल इंजन की इस सरकार ने क्या किया है? सवाल तो दरअसल ये होना चाहिए, ना कि इन मुद्दों पर चर्चा कम हो और तिरंगा यात्रा का शोर ज्यादा हो। दरअसल ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वोट के लिए है? अगर ये देशभक्ति है तो बिहार के लोगों की जिंदगी बेहतर करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? राष्ट्रवाद का मतलब हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन देना होता है। तिरंगा यात्रा अगर वोट की रणनीति है तो ये देशभक्ति का अपमान है। सवाल उठाना जरूरी है। आप सोचें कि क्या ये राष्ट्रवाद है या सिर्फ और सिर्फ चुनावी ड्रामा है।
दोस्तों आज हमने देखा कि असली राष्ट्रवाद क्या है। तिरंगा लहराना, हमारे नेताओं पर भरोसा और जय हिंद बोलना। एएनआई न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स साबित करती है कि बीजेपी और हमारे नेता भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। विपक्ष बस सवाल उठाता है कि उसे देशभक्ति से नफरत है। हमारे चैनल पर ऐसी ही देशभक्ति की खबरें देखते रहें। जय भारत। दोस्तों आज हमने 4 खबरों, ऑपरेशन सिंदूर, तिरंगे का अपमान, कंगना का ट्वीट और बिहार की तिरंगा यात्रा के जरिए सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट्स बताती है कि राष्ट्रवाद के नाम पर कई बार असली मुद्दे दब जाते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब हर नागरिक की भलाई है। सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। क्या ये असली राष्ट्रवाद है या कुछ और है? अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे तथ्यों के साथ। नमस्कार।